गुजरात देश का एक्सपोर्ट हब। दोस्तों गुजरात देश की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकोनॉमी है, जिसका डेवलपमेंट मॉडल थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि दूसरी स्टेट्स की तरह यहाँ पर सिर्फ एक दो सिटीज नहीं है जहाँ पर आपको डेवलपमेंट दिखाई दे रहा हो। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर, भावनगर, ये कुछ ऐसी सिटीज हैं जो कि उनके डेवलपमेंट के कारण ही जानी जाती है। और इस स्टेट के फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर क्या मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, आज उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। पहला है गिफ्ट सिटी। दोस्तों अभी तक आप जानते ही होंगे कि गिफ्ट सिटी को गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, लेकिन ये इतनी तेजी से ग्रो हो रही है कि अब ये डिसाइड किया गया है कि इस सिटी को ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना और बड़ा किया जाएगा और इसे एक ग्लोबल सिटी बनाया जाएगा। फिलहाल 886 एकर्स के एरिया में फैली है, लेकिन एक्सपांशन के चलते इसका एरिया 3300 एकर्स तक पहुंच जाएगा। गिफ्ट सिटी के लिए जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, उनके द्वारा इसके मास्टर प्लान के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि इसका एक्सपांशन किस तरह से किया जाना है और कैसे इसको आगे ले जाया जाएगा। हालांकि मोटा मोटा आइडिया ये है कि जिस तरह की फैसिलिटीज भी फेज 1 में बनाई गई हैं या फिर छोटे एरिया में बनाई गई है, उस तरह की फैसिलिटीज को अब बड़े एरिया में बनाया जाएगा, जो ऑटोमेटिकली इसको एक बड़ी सिटी में कन्वर्ट कर देगी। इससे गुजरात गवर्नमेंट को उम्मीद है कि जब ये सिटी और बड़ी हो जाएगी तो 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की ओवर इन्वेस्टमेंट गिफ्ट सिटी में आती हुई देखने को मिलेगी। अगला है ढोलेरा सोलर पार्क। दोस्तों ढोलेरा सोलर पार्क अनडाउटली हमारे देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा एक बार जब ये बन जाएगा। फिलहाल भडला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 2.25 गीगावाट की है। और ये भडला सोलर पार्क इतना बड़ा है कि इसको आप सैटेलाइट व्यू से भी देख सकते हैं। इसके कंपैरिजन में ढोलेरा सोलर पार्क ऑलमोस्ट 2 गुना बड़ा होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 5 गीगावाट के आसपास होगी। 8595 हेक्टेयर के में फैला होगा, और क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होगा तो इसको बनाने के लिए 11 अलग अलग ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया गया है। टोटल 25,000 करोड़ रुपये इसकी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर होती है देखने को मिलेगी, जिसमें से 1 गीगावाट के फेज़ 1 के ऊपर 5,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी, जबकि सेकंड फेज़ में 4 गीगावाट की कैपेसिटी को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा और 20,000 करोड़ रुपये का निवेश उसके ऊपर होगा। फिलहाल अभी इसके फेज़ 1 के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। अगला है थरार अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे कम्प्लीटली एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के थरार टाउन से अहमदाबाद तक बनाया जाएगा। भारतमाला परियोजना का एक हिस्सा होगा, जिसकी लेंथ अराउंड 213 किलोमीटर के आसपास होगी और 600 करोड़ रुपये का खर्चा इसके ऊपर होने वाला है। बेसिकली अहमदाबाद को अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, जो कि भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है, उससे कनेक्ट करने का ये काम करेगा, क्योंकि थरार जिस जगह में इसका कंस्ट्रक्शन किया जाना है वहाँ से अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे भी पास होगा और वहीं पर ये भी इसको कनेक्ट करेगा। फिलहाल अभी इसकी डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है और जो लैंड एक्विजिशन एंड बिडिंग का काम है उसके ऊपर काम जारी है। अगला है कलपसार प्रोजेक्ट। दोस्तों कलपसार प्रोजेक्ट एक पानी रिलेटेड या फिर वाटर रिलेटेड काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसे गल्फ ऑफ खंबात में बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट में एक 30 किलोमीटर लंबा डैम और एक काफ़ी बड़ा रिजर्वायर बनाया जाएगा। रिजर्वायर की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 10 मिलियन क्यूबिक मीटर्स फ्रेश वाटर की होगी। नर्मदा, माही, साबरमती, इस तरह की कई सारी और रिवर्स जो कि माइनर रिवर्स मानी जाती हैं वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी। डैम के ऊपर एक 10 लेन का रोड भी बनाया जाएगा, जो सौराष्ट्र को साउथ गुजरात से कनेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली इन दोनों प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कम होता दिखाई देगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्रेश वाटर लेक होगा वो भी इसी में बनकर तैयार होगा। टोटल 1.1 लाख करोड़ रुपये इसके ऊपर स्पेंड किए जाने हैं और एक बार जब ये बन जाएगा तो गुजरात का सौराष्ट्र और सेंट्रल गुजरात का रीजन, जो कि ड्राउट प्रोन एरिया माना जाता है, वहाँ पर वाटर सप्लाई बड़े स्केल पर बेहतर होती दिखाई देगी। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है तो ऑलमोस्ट 10 से 12 साल का समय इसके कंस्ट्रक्शन को लगने वाला है। अगला है दोस्तों एक नई पोर्ट सिटी। दोस्तों गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गुजरात के कोस्टल एरिया में एक नई पोर्ट सिटी को डेवलप करेगी, जो कि सिंगापुर, दुबई, हांगकांग, इस तरह की जो पोर्ट सिटीज़ हैं उन्हीं के डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर बनाई जाएगी। अब इसकी लोकेशन तो फिक्स नहीं हुई है, लेकिन गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स को इनवाइट किया है कि वो आएँ और इसके डेवलपमेंट प्लान बनाने में उनकी मदद करें। किसी नॉन मेजर पोर्ट के आसपास मोस्टली इसको बनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लैंड एक्विजिशन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पोर्ट सिटी के अंदर एक पोर्ट इंड्यूस्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर, स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस और कई सारी फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। अब इस ये प्लान इनिशियल स्टेजेस में है, धीरे धीरे इसके ऊपर विकास का काम होगा। अगला है भावनगर कंटेनर हब। दोस्तों जब बात आती है कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग की, तो चाइना इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि दुनिया में पूरी तरह से डोमिनेट करती है। दुनिया में कंटेनर की जितनी भी डिमांड है उसका ऑलमोस्ट 90% पार्ट चाइना ही फिल करता है, लेकिन अब भारत चाइना को टक्कर देने की तैयारी में है, क्योंकि भावनगर में कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 10 अलग अलग लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। कई प्लेसेस पर तो मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। धीरे धीरे जैसे भारत में बने हुए जो कंटेनर्स हैं वो सस्ते होंगे और इनकी डिमांड बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली भावनगर देश का एक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ये कुछ मेन मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर भी गुजरात में काम हो रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर गुजरात में पिछले कुछ सालों से काम हो रहा है। उनको लेकर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए स्टेट के साथ।